Hello student, we were doing law of chemical combination. Related these law, there are 6 type of laws already I have explained in my previous video. I hope you have done regarding these videos your homework. So today I am going to explain few numericals related these law. So now I am going to start numerical. This one is simple, you know very well, law of mass conservation. ठीक है, ऑलरेडी आपने किया हुआ है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में। इसका एक एग्जांपल भी हमने आपको करवाया था AgCl एंड NaNO3 का। ठीक है, किसी रिएक्टेंट और इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट का जो मास होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट के, और फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से अगर किसी एक का मास दिया गया होगा, यानी कि रिएक्टेंट के किसी एक कंपोनेंट का मास पूछा जाए या फिर प्रोडक्ट के किसी एक कंपोनेंट का मास पूछा जाए, जैसे मान लो A + B गिव्स आउट C + D है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में इन तीनों के मास गिवन है और इसका मास पूछा गया है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट यानी कि A + B का जो मास होता है वो इक्वल होता है C + D के मास के। ठीक है, इसके इक्वल होता है। तो अब आपको सबके मास पता है, सबका पुट कर देना और इसका फाइंड कर सकते हो। तो ये तो काफी सिंपल है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, इसमें एलिमेंट या फिर कोई भी कंपाउंड हमेशा फिक्स कंपोजिशन में होता है। वो अपना नेचुरल फॉर्मूला या फिर नेचुरल प्रॉपर्टी को खोता नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेट प्रोपोर्शन में कि कहीं से भी कोई एलिमेंट आपको मिले या फिर कहीं से भी किसी भी रिएक्शन से कोई आपको कंपाउंड मिल रहा है, जैसे कि CO2 को आप कैल्शियम कार्बोनेट से बना रहे हो या फिर कार्बन हाइड्रोजन के रिएक्शन से बना रहे हो, फॉर्मूला CO2 ही रहेगा, उसका मास भी वही रहेगा और उसकी प्रॉपर्टी भी वही रहेगी। तो ये है डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये तो आपको क्योंकि डेफिनेशन इसकी जो है जिस बेस पे है उसी तरीके से आपको डिस्क्राइब करना है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कम ही पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट लॉ है, कौन सा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आज हम इस लॉ को लेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से रिलेटेड आपका एक न्यूमेरिकल। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है टिन फॉर्म 2 ऑक्साइड। टिन जो है 2 ऑक्साइड बना रहा है। द परसेंटेज ऑफ टिन इन द 2 ऑक्साइड, टिन का जो परसेंटेज है दोनों ऑक्साइड में वो 78.77 एंड 88.12 है। शो करना है, शो दैट दीज डाटा आर कंफर्म द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को प्रूव कर रहा है, शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसको दिखाना है। तो सबसे पहले आप पूरा जो ओवरऑल कंपाउंड है, मींस टिन ऑक्साइड है, उसको क्या मानोगे, टिन ऑक्साइड को क्या मानोगे। यहाँ पर फर्स्टली यहाँ पर सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। टिन ऑक्साइड इज इक्वल्स टू, लेट करेंगे 100 ग्राम है। ठीक है, लेट किया कि टिन ऑक्साइड कितना है, 100 ग्राम है, जिसमें टिन का ये परसेंटेज है। तो अब अगर 100 ग्राम दैट मीन्स 100%, और इस परसेंटेज को हम ग्राम के फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। ये नहीं कि परसेंटेज हटा के कैंसिल वैंसिल करो, 100% है, मान लेते हैं कि 100% का मतलब 100 ग्राम है। अब उसके बाद हम लोग ऑक्साइड पता करेंगे। तो ऑक्साइड जो है वो किसमें 78.77% है, 100 ग्राम में से 78.77 ऑक्साइड। समझ रहे हो कि मींस लेड का जो फर्स्ट कंपाउंड जो बन रहा है उसमें, लेड ऑक्साइड का जो फर्स्ट कंपाउंड बन रहा है उसमें लेड का परसेंटेज 78.77 है। समझ रहे हो, लेड ऑक्साइड ऐसे भी बन सकता है आपका, सॉरी टिन ऑक्साइड है, यहाँ पर लेड ऑक्साइड नहीं है, कौन सा है, टिन ऑक्साइड है। टिन को किससे बोलते हैं, SN। SN क्या है, टिन है। तो SN लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला SNO भी हो सकता है या फिर हो सकता है SN2O3 हो जाए। तो जो पहला कंपाउंड है उसका फॉर्मूला तो हम लोग को पता नहीं है। जो पहला कंपाउंड है उसमें टिन का जो परसेंटेज है
टिन का जो परसेंटेज है वो क्या है 78.77। तो 78.77% ऑफ किसका है, टिन का है। तो अब इसमें हम लोग पता करेंगे ऑक्साइड का जो है, ऑक्साइड का परसेंटेज कितना होगा। तो 100 जो टोटल 100% माना है टिन ऑक्साइड, उसमें से 78.77 को माइनस कर दोगे। माइनस करोगे तो यहाँ पर आप लेट कर सकते हो, डेसिमल के बाद 20 है और सब्ट्रैक्ट कर लेना, मेरे ख्याल से 21.23% आ जाएगा, जिसको ग्राम के फॉर्म में भी हम लोग, जैसे यहाँ पर 100% को हमने 100 ग्राम मान करके हम चल रहे थे, वही ग्राम में कर लेते हैं। तो 21.23 क्या हो गया, ग्राम। ठीक है, ये पहले कंपाउंड से मिला है, समझ रहे हो। टिन के टिन जो है SN दो तरीके के ऑक्साइड बना रहा है, अभी हमने एग्जाम्पल के लिए लिया था। SNO भी बना सकता है, SNO2 भी बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। तो जो पहला कंपाउंड लिया है उसमें टिन का परसेंट पता था, उसी में से तुमने ऑक्साइड का परसेंटेज निकाला, यानी कि उसका वेट निकाल लिया। अब दूसरा कंपाउंड जो है टिन ऑक्साइड जो सेकंड कंपाउंड है, उसमें आपका टिन का परसेंटेज है 88.12% ऑफ टिन है। तो अब इसी में आपको क्या पता करना है, ऑक्साइड कितना है। तो ऑक्साइड इज इक्वल्स टू क्या कर सकते हो, 100 माइनस 88.12%। ओके, माइनस कर लोगे तो फिर मेरे ख्याल से यहाँ पर आ जाएगा 11.88%, जिसको हम लोग ग्राम में 11.88 क्या कर देंगे, ग्राम कर देंगे। बात समझ में आ गई। अब यहाँ से दोनों के ऑक्साइड का परसेंटेज आपने निकाल लिया है, तो अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, ये वाला हिस्सा हम रफ करने जा रहे हैं। ठीक है, रफ कर देते हैं, या फिर ऊपर का क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है, ठीक है, साइड में रफ कर देते हैं। तो अब आप यहां से क्या कर सकते हो, लिखोगे 1 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विद, यहां पर इसके लिए फॉर फर्स्ट कंपाउंड, ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड, पहले कंपाउंड के लिए 1 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विद। अब 1 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट कितने ग्राम टिन से किया होगा वो पता कर रहा हूं। 1 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विद कितने ग्राम टिन से रिएक्शन किया होगा। तो ऑक्साइड का ये आपको ग्राम मिला है, टिन का ये ग्राम मिला है। अब आपको पता करना है कि 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम टिन से रिएक्ट किया होगा। तो इसको पता करने के लिए जो टिन का आपको वेट मिला है उसमें डिवाइड करेंगे ऑक्साइड के वेट से, ठीक है। तो टिन का वेट क्या है, 78.77 डिवाइडेड बाय 21.23, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, ये कैंसिल होगा और ये जो कैंसिल होके मिलेगा वो किसका होगा, ऑफ ग्राम टिन मिलेगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से कैंसिल कर लो, कैंसिल करोगे तो 3.7 ग्राम ऑफ टिन मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम ऑक्साइड जो है टिन के 3.7 ग्राम टिन से रिएक्शन कर रहा है। 1 ग्राम ऑक्साइड इतने ग्राम टिन से रिएक्शन कर रहा है, क्लियर। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट केस के लिए भी ऐसे ही पता कर लोगे, फॉर सेकेंड कंपाउंड, ठीक है। सेकेंड कंपाउंड के लिए आप पता करोगे तो फिर से ऐसे ही लिखोगे 1 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विद कितने ग्राम टिन। तो वैसे ही आपने इसमें क्या है 80, यहाँ पर क्या किया था, पूरे टिन के परसेंटेज में ऑक्साइड से डिवाइड किया था, वैसे ही यहाँ पर भी करोगे तो 88.12 डिवाइडेड बाय 11.88 और इसे डिवाइड कर लो छोटे टर्म में तो फिर आएगा अप्रोक्सीमेट 7.4 ग्राम ऑफ टिन। तो ये आपको डाटा मिल गया है, ठीक है। इट्स मीन फिर लास्ट में क्या लिख सकते हो कि thus the ratio of mass of tin react with 1 ग्राम ऑक्साइड इज, अब दोनों का रेशियो आप बता सकते हो, ठीक है, 3:7 and 7.0
यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, does the ratio of tin, ठीक है, रेशियो ऑफ टिन दोनों के लिए क्या है 3.7 इसमें है पहले में, और दूसरे में 7.4 है। जिसको स्मॉलेस्ट टर्म में बदलेंगे तो मान लो छोटे नंबर से हमने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 37 मान लो, तो 37 2 ज़ा 74, यानी कि ये क्या हो जाएगा, डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो गया, ये 1 टाइम और ये क्या हो गया 2 टाइम, यानी कि सिंपलेस्ट रेशियो मिल गया आपको। क्या मिल गया, सिंपलेस्ट रेशियो। ओके, अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है तो इसको नोट कर लीजिए, नहीं भी क्लियर हो गया तो दोबारा वीडियो को रिवर्स करके समझिए। और एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, वो आपके लिए और हेल्प करेगा ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर करने के लिए, ठीक है। वो छोटा सा क्वेश्चन है, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, थैंक यू। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन 3 हाइड्रोकार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन 3 हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन समझते हो, हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना हुआ कंपाउंड, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इज 7.7, 14.3, 25, ठीक है, ये परसेंटेज दिया गया है। शो दैट these data illustrate the law of mass action, law of multiple proportion, ठीक है, proportion। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा टेबल प्लॉट कर लें ताकि क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में इतना लंबा चौड़ा ना बताना पड़े, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक, पहले तो हमारा हाइड्रोकार्बन लेट कर लेते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन कितना है 100% है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन कितना है 100% है, जिसमें से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ये गिवन है। तो एक टेबल बना लेते हैं। इस टेबल में पहली जगह हमने हाइड्रोजन का परसेंटेज रखा, ठीक, और दूसरी जगह हम लोग परसेंटेज ऑफ कार्बन रखेंगे, ठीक। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज पहला है 7.7, 14.3 एंड 25। अब देखो पूरा कंपाउंड 100% है, जिसमें से 7.7% हाइड्रोजन है, तो बचा हुआ परसेंटेज क्या होगा, कार्बन का होगा। तो इसका परसेंटेज हो जाएगा 92, मीन्स 100 में से तुमने माइनस किया 7.7% को, तो फिर क्या मिला, कार्बन का परसेंटेज 92.3। ऐसे इसको भी माइनस किया तो फिर ये क्या मिला 85.7, और ये क्या मिला 75, ठीक है। 100 में से क्या माइनस कर रहे हो, ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन माइनस कर रहे हो, तो कार्बन का परसेंटेज निकल जा रहा है, समझ रहे हो, क्लियर। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनका एक सिंपल रेशियो निकालेंगे। सिंपल रेशियो समझते हो, सिंपल रेशियो का मतलब यहाँ पर एक लाइन मेंशन कर दें तो जो आपके लिए हेल्प होगी। मास ऑफ कार्बन विच रिएक्ट विद 1 ग्राम हाइड्रोजन, जैसे वहां पर लिखा था, ठीक है। तो मास ऑफ कार्बन विच रिएक्ट विद 1 ग्राम हाइड्रोजन, जैसे हम लोग ने टिन का निकाला था अलग अलग करके, ये हम एक टेबल में कर दे रहे हैं, ठीक है, इससे आसानी रहेगी, क्लियर। तो अब मास ऑफ कार्बन विच रिएक्ट विद 1 ग्राम हाइड्रोजन, इसको पता करने के लिए इसमें कार्बन का जो हायर परसेंटेज है उसमें से ये हाइड्रोजन के परसेंटेज को डिवाइड करेंगे। मींस ये कार्बन के परसेंटेज जैसे वहां पर डिवाइड किया था, ठीक है, तो 92.3 में डिवाइड किया 7.7 से, और यहां पर कार्बन का परसेंटेज आ गया 12।
फिर यहाँ पर डिवाइड किया 85.7 में डिवाइड किया 14.3 से, इससे हाइड्रोजन के परसेंट हर एक टेबल के लिए यूज करेंगे। इक्वल किया तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से राउंड करके 6 आएगा, और यहाँ पर 75 में डिवाइड किया 25 से, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये सब क्या है, कार्बन का मास है, ठीक है। तो मास ऑफ कार्बन ये आपको मिला है। अब इसका सिंपल रेशियो आपको करना है, तो सिंपल रेशियो ऑफ कार्बन। अब देखो पहला क्या था 12, दूसरा क्या था 6, तीसरा क्या था 3। छोटे टर्म से यानी कि छोटे टेबल से आपको कैंसिल करना है सब जगह, तो 3 से कैंसिल किया तो ये 1, ये 2 और ये 3 4 जा 12। ये आपका सिंपल रेशियो आ गया है। क्लियर? तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।